गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक हमारे वो हम करने जा रहे हैं। बच्चों, इसमें हम स्टडी करेंगे, हम रीड करेंगे कि जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, और उसके बाद हमने ज्वालामुखी और हमारे जो भूकंप जो हमारी पृथ्वी के ऊपर आते हैं उनके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने जाना कि ज्वालामुखी से बनने वाली जो आकृतियाँ हैं उनके बारे में, कि जब ज्वालामुखी आते हैं तो उससे कौन कौन सी जो आकृतियाँ बनती हैं। तो ये थी आकृतियाँ हमारे सरफेस के ऊपर, यानी कि जो हम उनको देख सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि उन लावा से जो है ना पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है, या हम ये कहें कि जो कुछ आकृतियाँ ऐसी है ज्वालामुखी की जो कि बाहर नहीं निकल पाता मैग्मा, बट वो पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है और एक अलग अलग तरह की जो है वो अपनी आकृतियाँ बनाता है। तो बच्चों, आज जो है हम उसी तरह की जो आकृतियाँ हैं उन्हीं के बारे में जो हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि इस पिक्चर के अंदर जो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है ना अलग अलग तरह के जो ज्वालामुखी जो है वो दिए गए हैं। जैसे इधर जो वो सेंटर ज्वालामुखी शंकु ज्वालामुखी दिया गया है, यहाँ पर ज्वालामुखी ग्रीवा के बारे में बता रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो ना शीतल शंकु के बारे में बता रहा है, और यहाँ पर जो मिश्रित ज्वालामुखी के बारे में जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ जो हम देख सकते हैं कि जो ना अलग अलग तरह की जो ना आकृतियों के जो ज्वालामुखी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो बच्चों, इसके साथ ही जो ना हम देखते हैं कि जो अंदरूनी भाग के अंदर है, जब लावा जब निकल के आता है बाहर, तो रास्ते में जो ना वो रुक जाता है इस भाग को जो ना वो तोड़कर, या हम यूँ कहें कि जो भूप्रपट्टी है, जो क्रस्ट, जो जो अर्थ की जो सरफेस की जो अपर लेयर है, उस लेयर को जो ना वो तोड़ नहीं सकता, तो वो रास्ते में जो ना वो जमाव खा जाता है। दूसरे प्रकार हम यूँ कह सकते हैं कि उसका प्रेशर कम होता है, और उस कम प्रेशर की वजह से जो है ना वो लावा जो मैग्मा जो है वो हमारी पृथ्वी के ऊपरी भाग तक जो वो नहीं पहुंच पाता, और रास्ते में जो है ना वो रुक कर या जमाव खाकर रुक जाता है। तो हम आज उन्हीं आकृतियों के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया रखा है कि ज्वालामुखी जो सतहाकृति या अंतर्वृद्धि आकृतियाँ। तो अंतर्वृद्धि का मतलब ये होगा कि जो अंदर की तरफ जो आकृतियाँ बनती है उनके बारे में। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उससे ठंडा होने से अग्नि सेल बनते हैं। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे सेल परतों में हो जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिख रखा है कि जो ना उसके अंदर जो खनिज तत्व होते हैं, या तो वो धरातल पर पहुंचने पर जब ठंडे होने पर होते हैं, या फिर भूतल के निचले सेलों में जो ना इन परतों के रूप में जमा हो जाता है, और ठंडे होने के स्थान के आधार पर अग्न्य सेलों का वर्गीकरण किया जा सकता है। ज्वालामुखी सेल और पतालीय सेल। तो जो बच्चों जो ज्वालामुखी सेल है, ये होता है कि धरातल पर पहुंचकर जो ठंडा हो जाता है लावा, जबकि पतालीय जो सेल है उसमें लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है, उसको जो हम बोलेंगे पतालीय सेल। जब लावा भूपटल के भीतर ठंडा हो जाता है तो कई तरह की जो आकृतियाँ यहाँ पर बनती है, और ये आकृतियाँ जो है उन्हीं को जो है हम अंतर्वेदी आकृतियाँ या इंट्राहेसिव जो फॉर्म्स जो है उसको बोलते हैं। तो उनमें से सबसे पहले जो हमारे जो आकृतियाँ बनती है वो है बैथोलिथ। ये जो ना मैग्मा का एक बहुत बड़ा पिंड है जो भूपट्टी से अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुम्बद के आकार में जो है वो विकसित हो जाता है। तो इसकी जो आकृति है वो गुम्बद की तरह, जैसे इस तरह आकृति की जो है ये शेप बन जाती है, यहाँ ऐसी शेप जो है वो बनती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आकार के अंदर जो है काफ़ी बड़े होते हैं। अनुसंधान प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर भी यह धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं, इन्हें पेथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडार के जमे हुए भाग को कहा जाता है। तो ये कहता है कि जो ना जैसे कि जो हमारी ये पृथ्वी की जो सरफेस लैंड हो गई है ये, और वो जो ना आकर जो लावा है वो यहाँ आकर जो ना वो जमाव कर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो ऊपरी जो परत है, इस परत के हट जाने से जो ना
ये लावा के जो भंडार है वो दिखने लग जाते हैं, यानी कि ठंडे हो जाते हैं, तब ये बाहर जो है दिखते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट हमारा लेकोलिथ। लेकोलिथ के अंदर कहता है कि यह गुम्बद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है, इन जिनका तल समतल व एक पाई रूपी वाहक नदी से नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धातु पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी गुम्बद से मिलती है। तो बच्चों इस तरह की जो है आकृति यहाँ पर दी गई है कि इस तरह ये जो है जो आकृतियाँ होती है वो इस तरह की जो आकृतियाँ दी गई है, ये आकृति देखो आप लोग यहाँ पर, ये जो सील के बारे में बताया गया है, तो इस तरह की जो आकृति जो है वो होती है। और ये मोस्टली जो है मिश्रित जो ज्वालामुखी होते हैं उनके नीचे जो है ये पाए जाते हैं। उसके बाद कह रही है कि इस तरह के जो आकृति है वो कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर अब अपत्रित हो चुकी है व धरातल पर देखी जा सकती है। ये लेकोलिथ और बेथोलिथ के अच्छे यहाँ पर उदाहरण जो है हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा लेपोलिथ, फेकोलिथ व सील। तो यहाँ पर जो 3 तरह की जो आकृतियों के बारे में बताया गया है, लेपोलिथ, फेकोलिथ व सील। उपरोक्त लावा के कुछ भाग क्षितिज दिशा में पाए जाने के वाले कमजोर दातर पर जो हमें चले जाते हैं। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्त्री के आकार में जम जाए तो उसे लेपोलिथ कहा जाता है। तस्त्री आकार जो है ना वो इस तरह आकार की जो वो होती है, तो इस तरह आकार में अगर वो जमती है तो इसको हम जो लेपोलिथ कहते हैं। कई बार अंतर्भेदी अग्नि चट्टानों की मुर्दार अवस्था में अपनित्य के रूप व अभिनीति के तल में लावा के जमाव पाए जाते हैं। यह परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मेघमा भंडारों में जुड़ी होती है। तो बच्चों यहाँ ये कहता है कि जो ना इस तरह की जो होती है लेयर, वो इस तरह लेयर के अंदर जो ना वो जुड़ी होती है लावा की। और यहाँ जो ना ये लावा के जो मेन भंडार है उसके साथ जो इनकी नाली के साथ जो ना ये जुड़े होते हैं, यही ही फेकोलिथ कहलाता है। उसके बाद कहता है कि अंतर्भेदित अग्नि चट्टानों के क्षितिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या शीट कहलाता है। तो कहते हैं शीट के रूप में, यानी कि शीट के रूप में कैसे कि जैसे ना ये लावा जो ना इस तरह से आगे गए और ऊपर चलकर जो ना एक शीट या सील के रूप में जो ना ऐसे जमा जो ना ये हो जाते हैं, तो इसको जो ना शीट या सील जो है वो बोला जाता है। उसके बाद डाइक। जब लावा का प्रवाह दरारों से धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है, यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र का अंतर्भेदी अग्नि चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। तो बच्चों जो डाइक है वो बिल्कुल जो है इस तरह पैरेलल जो है वो देखने को मिलते हैं, ऊंचाई से उनकी जो है वो बिल्कुल पैरेलल होती है और इस तरह जो देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।